तेजस्वी ने बड़ी मीटिंग बुला ली है। आपको बता दें कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आनन फानन में बड़ी मीटिंग बुला ली है। यह मीटिंग जो है वो रखी गई है। आपको बता दें कि ये मीटिंग में सभी लोग मौजूद होंगे। चुनाव को लेकर चर्चा होगी। अभी तक सीट बंटवारे पर मुहर नहीं लगी है। सीट बंटवारा कैसा होगा, कितना सीट कांग्रेस को दी जाएगी, कितनी सीट तेजस्वी खुद रखेंगे, मुकेश सहनी कितना, इन सभी चीजों पर लेकर अभी संशय है। इन सभी चीजों को लेकर अभी चर्चा है। और इसी बीच तेजस्वी यादव ने एक बड़ी मीटिंग बुला ली है। चुनाव से पहले एक जिस तरीके से राजद और महागठबंधन के बीच मीटिंग का दौर शुरू है, ये दिखाता है कि राजद चुनाव से पहले भी एक्टिव है। आप देखिए तेजस्वी यादव अपनी पार्टी को कितनी मजबूत कर रहे हैं, बार बार मीटिंग कर रहे हैं, बार बार बैठ के बुला रहे हैं। ये बड़े संकेत देते हैं। अब इसी बीच आपको बता दें कि 27 मई को राहुल गांधी आ रहे हैं। पांचवा दौरा अभी हाल में ही 15 मई को आकर गए और फिर 27 मई को आ रहे हैं। और उसके बाद 28 मई को महागठबंधन की एक बड़ी मीटिंग रखी गई है। तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में ये मीटिंग होनी है। सबसे पहले मीटिंग होती है, देखिए 15 तारीख को जो मीटिंग होती है वो राहुल गांधी के साथ, फिर 17 तारीख को मीटिंग, फिर 24 को मीटिंग, फिर 4 मई को मीटिंग, फिर 18 तारीख को मीटिंग और फिर 28 तारीख को मीटिंग। चुनाव से पहले महागठबंधन बहुत एक्टिव है। सामूहिक मीटिंग जो है वो रखी गई है। आपको बता दें कि ये मीटिंग तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में होगी। कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्ण लावरू, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, ये सभी लोग इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे और तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में ये मीटिंग होगी। इस बार ऐसा लगता है कि चुनाव जो क्योंकि नजदीक है, अगले 4 से 5 महीने में सब कुछ फाइनल होना है। और इस बार के मीटिंग में सीट बंटवारों पर सीट बंटवारा कैसे होगा, क्या फॉर्मूला रहेगा, इन सब चीज पे इस बार मुहर लग जानी है। क्योंकि तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में ये मीटिंग हो रही है। देखिए 18 तारीख को जो मीटिंग हुई वो तमाम जिलों में हुई, तो उस मीटिंग में तेजस्वी यादव पटना में नहीं थे। लेकिन 28 तारीख की मीटिंग को तेजस्वी यादव भी उनकी अध्यक्षता में होगी और कांग्रेस के सभी लोग मौजूद है। देखिए जो आंकड़ा हमने आपको बताया था, एक बार उस पर चर्चा करते हैं। जो आंकड़ा हमारे पास आया था, कांग्रेस को मात्र 40 सीटें मिलने जा रही है। जी हाँ, कांग्रेस जो कि 70 सीटों पर पिछली बार चुनाव लड़ी, उनका मैच बहुत खराब था। 19 सीटें कांग्रेस जीत के लाई, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं था। और कांग्रेस इस बात को लेकर तेजस्वी यादव हमेशा ये कहते हैं कि हमें जो है जिस तरीके से सीटों का बंटवारा हुआ, कुछ सीट से तेजस्वी यादव सीएम बनने से चूक गए, क्योंकि आरजेडी का प्रदर्शन खुद बहुत अच्छा था। देखिए आरजेडी 144 सीट पर चुनाव लड़ी और 75 सीट जीत के लाई। तो तेजस्वी यादव का प्रदर्शन, आरजेडी का प्रदर्शन अच्छा था, लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन खराब था। इसलिए तेजस्वी इस बार चाहते हैं कि सीटों को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, सीटों को लेकर कहीं कोई जो है ऊपर नीचे नहीं हो। इसीलिए बार बार मीटिंग कर रहे हैं और मान मनोवल का दौर शुरू है। चूंकि हमने आपको बताया है, हमारे पास जो आंकड़े आए हैं उस हिसाब से कांग्रेस को महज 40 सीटें मिलने जा रही है। 40 सीटों पर कांग्रेस को संतोष करना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस जो है वो 70 सीटों जो उसको पिछले बार मिली थी उससे भी ज्यादा डिमांड कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि 70 नहीं, हमें इस बार उससे भी ज्यादा चाहिए। क्या तेजस्वी यादव 70 सीटें देंगे कांग्रेस को, ये सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि 70 सीट तो देने के मूड में नहीं है और 70 से ज्यादा भी देने के मूड में नहीं है। तो ये सभी सवाल है। इस बार तो मुकेश सहनी भी अलग प्रेशर पॉलिटिक्स बना रहे हैं। 60 सीटें मुकेश सहनी कह रहे हैं और डेप्यूटी सीएम का पद। और जिस तरीके से तेजस्वी के अभी तेवर नजर आ रहे हैं, सीटों को लेकर कुछ भी नहीं कहा है, तो ऐसा लग रहा है कि इस बार तेजस्वी उतनी सीटें नहीं देंगे। लेकिन आपको बता दें कि एक बड़ी मीटिंग रख ली गई है 28 तारीख को। सभी जिला अध्यक्षों को, सभी कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है और मीटिंग तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में होगी। हम बार बार आपको बता रहे कि तेजस्वी यादव इस बार अपने कार्यकर्ताओं को बिल्कुल स्ट्रिक्ट संदेश दे रहे हैं। वो बार बार ये कह रहे हैं कि आप लोग जिले में जाइए, लोगों को बताइए कि किस तरीके से हमने आपके लिए काम किया है। चाहे कितने भी शहीद जवान हो, सबके परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं तेजस्वी यादव और नेता प्रतिपक्ष के रूप में
उनको आर्थिक मदद के लिए पैसे भी दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि तेजस्वी यादव बहुत एक्टिव है चुनाव से पहले, और लोगों के बीच ये संदेश भी जा रहा है कि इस बार एक युवा नेता को बिहार में लाना है, तेजस्वी यादव को। लेकिन जो ये मीटिंग रखी है, हो सकता है कि इस मीटिंग में सीट बंटवारे को लेकर सब कुछ क्लियर हो जाए। सीट बंटवारे को लेकर बड़ा फैसला भी आ सकता है इस मीटिंग में, और सीट बंटवारे पर मुहर लग सकती है। कांग्रेस जो कि लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है, चाहे अपना 100% देना हो, चाहे राहुल गांधी का बार बार बिहार आना हो, इन सभी चीजों पर कांग्रेस की नजर है, क्योंकि कांग्रेस अपना पुराना वोट बैंक वापस लाना चाहती है। सवर्ण और दलित ये कांग्रेस का पुराना वोट बैंक है। इसी कारण से बार बार मीटिंग का दौर शुरू है। आपको बता दें कि 28 तारीख को महागठबंधन की एक बड़ी मीटिंग रखी गई है। जी हाँ, 28 तारीख की इस मीटिंग में बहुत कुछ तय हो सकता है। तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में ये मीटिंग है। सवाल उठता है कि क्या इस बार पशुपति पारस इस मीटिंग में आएंगे, क्योंकि ऑफिशियली तो अभी एनडीए में भी नहीं है। तो ऐसा था कि तेजस्वी के साथ गठबंधन कर सकते हैं, और हमारे पास जो आंकड़े आए थे उसमें 4 से 5 सीटें पशुपति पारस को मिलने जा रही थी। हालांकि सीट बंटवारा होगा तो आंकड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन 28 मई को तेजस्वी यादव ने सभी को कॉल घुमा दिया है। सभी लोग आनंद फानंद में इस मीटिंग में पहुंचेंगे और बड़ी मीटिंग बुला ली है। इस मीटिंग में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा होगी, चुनावी रणनीतियों को लेकर चर्चा होगी, संगठन पर चर्चा होगी कि अपने संगठन को और कैसे मजबूत बनाए। क्योंकि आप अगर गौर करिए तो आरजेडी अब वो पुरानी पार्टी नहीं रही है। आरजेडी अब नए तरीके से उभर रही है। आप अगर गौर करिए तो तेजस्वी यादव अब कोई गलती नहीं करना चाहते हैं। कार्यकर्ताओं से मिलकर बैठकर बात कर रहे हैं, बार बार राजद कार्यालय में आते हैं, मीटिंग रख देते हैं और 3-4 घंटे बातचीत करते हैं। और जो तमाम विधायक है उन लोग को भी कह दिया है कि जो काम करेगा उसको ही टिकट मिलेगा, जो काम नहीं करेगा उसको कहीं से भी टिकट नहीं देने जा रहे हैं तेजस्वी। और इस बार तो हमारे पास जो लिस्ट आई थी करीब 25 विधायकों के टिकट कट रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इस बार का मुकाबला कितना दिलचस्प होगा। और उससे पहले सीट बंटवारे में कई पेच फंसने वाले हैं। कई लोग अपना राजनीतिक भविष्य आगे तलाश करने के लिए दल बदल कर सकते हैं, क्योंकि उनको अगर इस जगह टिकट नहीं मिली तो दूसरे जगह जाएंगे, और ये सभी चीजें नुकसान पहुंचाएंगी किसी दूसरी पार्टी को। हालांकि 28 तारीख को बड़ी मीटिंग तेजस्वी यादव ने रख दी है। इस मीटिंग में बहुत कुछ हो सकता है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीतियों पर आरजेडी चर्चा करेगी, उनकी क्या स्ट्रॉन्ग रणनीति रहेगी। तेजस्वी यादव सोशल मीडिया को इस बार बहुत महत्व दे रहे हैं। जो वो काम किए हैं, आरजेडी ने जितना काम किया, तेजस्वी यादव जब डिप्टी सीएम रहे तब जितना काम किए, इन सभी चीजों को कार्यकर्ताओं को बोल रहे कि आप लोग दिखाइए, लोगों को बताइए और सोशल मीडिया पर जो है इसको पोस्ट करिए कि हम लोगों ने आपके लिए कितना काम किया है। 28 तारीख को मीटिंग है। मुकेश सहनी से लेकर वाम दल सभी लोग मौजूद होंगे, कांग्रेस के लोग, और 27 को तो पहले ही राहुल गांधी आ रहे हैं। इस मीटिंग में क्या कुछ होगा आपको बताएंगे, किस मुद्दे पर चर्चा होगी। जाहिर सी बात है इस बार सीट बंटवारे पर मुहर लग सकती है। इस खबर के लिए फिलहाल इतना ही। क्या लगता है कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।